हेलो ट्रेडर्स। यदि आप कॉन्स्टेंटली मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे नए ट्रेडर स्टार्टिंग में उनका यही फेज होता है। सो आई हैव फिक्स्ड दिस विद वन सिंगल हैबिट दैट मोस्ट ट्रेडर्स इग्नोर। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने अपना डिटेल पीएनएल अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पीएनएल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पूरे 1 ईयर का पीएनएल शेयर किया हुआ है मैंने। तो मुझे जितना समझ आया कि रैंडम ट्रेड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से प्रीमियम में एक बड़ा मूव आया रहता है, करीब 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, और ये मूव हमसे मिस हो चुका होता है। जब दोबारा हम एंट्री बनाते हैं ऐसे टाइम पे कहीं, तो उस टाइम भी हमारे माइंड में यही चल रहा होता है कि थोड़ा सा वेट करता हूँ, इस बार भी एक लंबा पॉइंट जो है कैप्चर होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम एग्जिट कर देते हैं तब वो मूव आता है, और जब तक हम होल्ड करते हैं, दूसरी बार नेक्स्ट टाइम ट्रेड में जब हम होल्ड करते हैं तो वो जो आया हुआ प्रॉफिट है वो भी चला जाता है। तो इस तरीके से जो रैंडम ट्रेड हम कर रहे होते हैं, कई किसी एक टाइम का मूव जो है, जो माइंड में चल रहा होता है, उसकी वजह से हम अपना कई बार का प्रॉफिट मिस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में चलती है। उस टाइम हमें चाहिए होता है जो छोटे मूव हैं वो भी कैप्चर हो जाएं, जो बड़े मूव है वो भी कैप्चर हो जाएं। हम मार्केट में सारा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आप किसी सेटअप पे डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करोगे, एट द एंड लूज ही करना है। अब रही सेटअप की बात, तो सेटअप आपका कुछ भी हो सकता है। यदि आप उसी सेटअप पे डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें तो आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है। इसे फॉलो करने के लिए मैंने एक जर्नल डिजाइन किया है। इसका जो फॉर्मेट है, आपको सिर्फ उसे ही फॉलो करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे जो डिसाइडेड डे लॉस है वो फिक्स होना चाहिए, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी या ट्रेड प्लान करो। और जो भी आपका ट्रेड का टाइम है, फर्स्ट ट्रेड एंट्री क्या है, एसएल क्या है, एग्जिट क्या है, ये सब चीज़ें कुछ टाइम आप नोट करोगे तो आपको दिखेगा। आप इसे दोबारा एनालाइज कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि क्या गलती करता हूँ मैं बार बार, मुझे किस जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यदि आपके पास नोटपैड है, आईपैड है, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके यूज के लिए। आप इजीली किसी भी पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, किसी भी मंथ पे इजीली आप नेविगेट कर सकते हैं। सारे पेज हाइपर लिंक है और ये टैब में बहुत अच्छे से काम करता है। और यदि नहीं है, टैब नहीं है, तो इसका एक दूसरा वर्जन है जो जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं, और आप इसे बैक टू बैक भी प्रिंट कर सकते हैं। सारे पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे डेट और डे जो भी है, आप जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं उसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे वीकली एनालिसिस के लिए एक पेज है, मैक्स प्रॉफिट आपका क्या रहा किस दिन, उस दिन आपने क्या साइकोलॉजी फॉलो किया, मैक्स लॉस क्या है, वो सारी चीज़ें आप जब दोबारा से इसको एनालाइज करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है करना। इसके बिना जब तक आप ट्रेड करोगे तो गैम्बलिंग ही होगा। यदि आपने इसे 1 महीने ट्राई किया तो एटलीस्ट इसका जो कॉस्ट है उसके 10 गुना ज़्यादा आप ब्रोकरेज बचा लोगे। तो ट्राई एट वंस। दोनों फॉर्मेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। बट आप इसे एक बार ज़रूर चेक करें, मैं सजेस्ट करूँगा। ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।